अगर योगी सरकार को आंख दिखाओगे तो जेल में जाओगे और भाई साहब टांगे जाओगे। योगी सरकार को अगर आंख दिखाओगे, इस तरीके से टांग दिए जाओगे अगर योगी सरकार को आंख दिखाओगे। क्योंकि ये मौलाना साहब, नाम है इनका रईस, नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन काम ऐसे नहीं किए। ये खबर बहुत बड़ी है, मुजफ्फरनगर से खबर आई है। जब आप इसकी हकीकत सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि वास्तव में इन लोगों को हो क्या गया है, इन लोगों को क्या समझ नहीं है, क्या इन लोगों को पता नहीं है कि सरकार क्या कर रही है। जब इनके घरों पर बुलडोजर चलता है तो तमाम विपक्षी पार्टियां आकर खड़ी हो जाती हैं कि भैया योगी सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, योगी सरकार मुसलमानों को परेशान कर रही है, उनके घरों पर बुलडोजर चला रही है, उनको तड़पाया जा रहा है। फिर बात संविधान तक की आ जाती है। लेकिन जब ये लोग हरकत करते हैं, कानून को ताक पर रख देते हैं, योगी सरकार को चेतावनी देने लगते हैं, तब ये विपक्षी पार्टियां कहां जाती हैं? ये तब क्यों नहीं इनको ज्ञान देते कि भैया अपने घर में रहो, शांत रहो, चुपचाप बैठे रहो। ये लड़का देखिए, मैं इस पर रोकना चाहता हूं आपको, इस लड़के पर, इस लड़के को देखिए, जिस लड़के को पढ़ लिख कर कुछ करना चाहिए था, कुछ अपने घर परिवार के लिए बढ़िया कदम उठाने चाहिए थे। आइलम मोहम्मद के आग में कूद गया था ये लड़का। योगी सरकार जब बरेली में दंगा चल रहा था उस वक्त इसने मुजफ्फरनगर में रील बनाई, सोशल मीडिया पर अपलोड की और आइलम मोहम्मद को लेकर ऐसे चौड़ा होकर चल रहा है जैसे देश का प्रधानमंत्री यही है। उसके बाद में क्या हुआ? पुलिस टांग कर ले गई, अकड़ ढीली कर दी। फिर बाबूजी बाबूजी करते कि बाबूजी छोड़ दो, अब हम नहीं करेंगे। अरे भैया, जब आपको पता है कि पुलिस टांग कर ले जाएगी, डंडा बजाएगी, पिछवाड़ा गर्म कर देगी, तब क्यों नहीं सोचते आप इन सब चीजों को? तब आपके दिमाग में बात नहीं आती। लेकिन जब बुलडोजर चलता है, जब आपके खिलाफ एक्शन होता है, जब पुलिस डंडे बरसाती है, तब आपको अकल आती है, तब बोलते हैं कि भैया हमारे साथ क्या हुआ। अब इस मामले को भी समझ लीजिए, ये जो रईस साहब का मामला है, ये रईस साहब बुजुर्ग हैं, इनको क्या काम करना चाहिए था? इनको अपने थोड़ा सा विचारों को जाकर कहीं नमाज ववाज पढ़ें, कहीं अपने धर्म के काम करें, अपने परिवार के साथ रहें, खेती बाड़ी करें अगर किसान है तो। लेकिन इनके ऊपर भूत सवार हो गया बदमाशी का। ये रईस साहब करते थे, मुजफ्फरनगर में जाते थे, लोगों को धमकाते थे, रंगदारी वसूलने की कोशिश करते थे। जब लोग इनसे कोई बोलता था भैया ये क्या कर रहे हो, तो रोब दिखाते थे, गाली गुप्तार करते थे और अपनी गुंडाई दिखाते थे, दबंगई दिखाते थे। इनको इस बात का एहसास नहीं था कि भाई साहब आपका ये जो बुढ़ापा है ना, ये बिगड़ जाएगा। जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे तो हालत खराब हो जाएगी, अल्लाह ही अल्लाह करोगे। इन जनाब ने ये तो किया ही किया, पिछले कई सालों से कर रहे थे, रंगदारी मांग रहे थे, लोगों को परेशान करते थे। इन जनाब ने गलती और कर दी। इन जनाब ने योगी आदित्यनाथ तक को नहीं बख्शा, उनके खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, गलत बयानबाजी कर दी, गलत टिप्पणियां की और लोगों को धमकाकर अपनी दबंगई दिखाने की कोशिश की। अब भैया इतना बर्दाश्त थोड़ी होता है योगी सरकार को, इतना बर्दाश्त थोड़ी होता, ना 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 ना, इतनी बर्दाश्त नहीं होता। इतना तो कहीं भी बर्दाश्त नहीं हुआ जितना ये करने की कोशिश कर रहा था। ये तो फिर भी मुजफ्फरनगर में, बरेली में तो 1000 लोगों को सबक सिखा दिया। बस फिर देख लो क्या हुआ। 2 पुलिस वाले कंधे पे टांग के ले जा रहे हैं और बाबा जी रो रहे हैं। देख रहे, मैं रोक रहा हूं, वीडियो को देखिए जरा, एक बार जरा फुल फ्रेम इस वीडियो को दिखाइए, एक बार देखने की कोशिश करिए कैसे रो रहा है। अरे भैया पहले ही समझ जाते, इस बुढ़ापे में आपने अपनी बेकदरी क्यों करवा ली? ये देखो ना, रो रहा है और जेल की सलाखों के पीछे है तो सारी अकड़ निकल गई, सारी अकड़ निकल गई, सारी अकड़ निकल गई, रो रहा है। ये दबंगई कहां चली गई भैया? आप दिखाओ अपनी बदमाशी। अब पुलिस से बोलो ना कि हमें पैसा दो, हम तो रंगदार हैं, हम तो बहुत बड़े दबंग हैं मुजफ्फरनगर के, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। अब बोलो, हिम्मत है तो बोलो ना, अब बोलो, आपको अब पता चल जाएगा क्या हालत होगी। तो इन लोगों को समझ में नहीं आता है। बरेली में भी यही हुआ। बरेली में क्या हुआ? मौलाना तोकीर रजा की एक बात पर 1000 लोग इकट्ठे हो गए, वहां जाकर दंगा भड़काना शुरू कर दिया। उसके बाद में पुलिस ने एक एक लोग को चिन्हित करके बुलडोजर चला दिया और जब बुलडोजर चला तो फिर क्या हुआ?
फिर बोलते हैं, विपक्षी पार्टी पहुंच जाते हैं, समाजवादी पार्टी और बाकी कांग्रेस के नेता वहां पहुंचकर कहते हैं कि भैया मुसलमानों की हितैषी नहीं है बीजेपी, मुसलमानों की दुश्मन है, मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चला रही है। अरे भैया, अगर आप कानून को हाथ में लोगे, सरकार को गाली दोगे, सीएम को गाली दोगे, आंख दिखाने की कोशिश करोगे, सरेआम रंगदारी मांगोगे, लोगों को डराने की कोशिश करोगे, तो क्या आपकी आरती उतारी जाएगी? बुलडोजर ही तो चलेगा। लेकिन बुलडोजर चलता है तो फिर रोते हैं और बोलते हैं कि मुसलमानों की दुश्मन है बीजेपी। अरे भैया, दुश्मन तो बनेगी जब आप दुश्मन बन रहे हो समाज के। आप समाज के दुश्मन मत बनो, बीजेपी आपको कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन आप बदमाशी दिखाओगे, गुंडे दिखाओगे तो बीजेपी क्या करेगी? आपकी आरती थोड़ी उतारेगी। यही काम हुआ। अगर ये लोग पहले समझ जाएं, बदमाशी दिखाने की बजाय आप नेक नियत से भी तो काम कर सकते हैं। नेक नियत से काम करिए, मेहनत से करिए, मजदूरी करिए, अच्छे तरीके से पेट भरेगा, सरकार आपको कुछ नहीं कहेगी। कोई सारे मुसलमान एक जैसे थोड़ी हैं। कुछ लोग मेहनत करके भी तो खाते हैं, उनको सरकार कुछ नहीं कहती, वो तो आराम से जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन अगर आप गुंडाई करने की कोशिश करोगे, दबंगई करने की कोशिश करोगे, रंगदारी मांगोगे, योगी सरकार को गालियां दोगे, तो कौन छोड़ देगा? और फिर बाद में बोलते हो कि मुसलमानों की दुश्मन है, बुलडोजर हमारे घर पर क्यों चल गया? चलेगा, चलना भी चाहिए, जिस तरीके की गुंडाई ये लोग करते हैं। और मैं तो बोलता हूं कि इस तरीके के लोगों को सपोर्ट करने वाले नेताओं के घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, ताकि नेता इस तरीके के लोगों का सपोर्ट करना बंद कर दे, ऐसे लोगों के लिए बयानबाजी करनी बंद कर दे। क्योंकि मुजफ्फरनगर की जो ये रिपोर्ट है, ये हमारे रिपोर्टर नागर दत्त शर्मा जी की रिपोर्ट है, और ग्राउंड जीरो की जो हकीकत है वो हमने आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी है मुजफ्फरनगर की। ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, वहां पर किस तरीके से ये लोग अपनी दबंगई दिखाने की कोशिश करते हैं। बड़ी बात यह है कि मुजफ्फरनगर वो जगह है, वो जिला है जहां पर मुस्लिम अच्छी खासी तादाद में हैं, अच्छा खासा उनका वर्चस्व है। लेकिन आप अच्छी खासी तादाद में है, इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप जाकर गुंडई करेंगे, रंगदारी मांगेंगे और दबंगई दिखाएंगे और योगी सरकार को गाली देंगे। ऐसा तो कभी नहीं चलेगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा करके दिखाओगे तो जेल की सलाखों के पीछे जाओगे और फिर रोओगे। अब रो रहा है ना ये मौलाना, रो रहा है, रहम की भीख मांग रहा है। रहीम पहले से समझ जाता तो कम से कम बुढ़ापा तो ना भी करता, अब हालत खराब हो जाएगी। तो सवाल यही खड़े होते हैं कि जब आपको पता है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इस तरीके की है, छोड़ा नहीं जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा, तो पहले से समझ क्यों नहीं रखते ये लोग? पहले से दबंगई दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं? अब इनकी भी गलती नहीं है ना, पहले की सरकारों के मनबड़ है ना, पहले की सरकारें मदद करती थी, कोई कुछ कहता नहीं था, तो इनका आत्मविश्वास साथ में आसमान पर है। ये सोचते हैं कि जैसे अखिलेश यादव की सरकार थी ऐसे योगी की सरकार भी होगी, कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन जनाब, आप बहुत गलत ट्रैक पर जा रहे हो। योगी सरकार छोड़ेगी नहीं, इसी तरीके से टांग दिए जाओगे। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? जिस तरीके से मुजफ्फरनगर की रिपोर्ट सामने आई है, मौलाना साहब सही तरीके से काम करके पेट पालते तो सही रहता, लेकिन दबंगई दिखाने का शौक चढ़ा तो पुलिस टांग कर ले गई। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। योगी सरकार के कामकाज को पर आपका क्या कहना है ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।